जय हिंद। बहुत ही सहज शब्दों में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो मैं स्वागत करता हूं आप सबको मैं अपने YouTube चैनल में। आज हम लोगों को पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक पढ़ना है जिस टॉपिक का नाम है राष्ट्रपति पर महाभियोग। यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। 5 साल के पहले राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है। आइए हम लोग पढ़ते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग मात्र अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। यानी कि संविधान का अनुच्छेद 61 इस बात की इजाजत देता है कि राष्ट्रपति पर 5 साल के पहले ही, उनके कार्यकाल समाप्त करने के पहले ही उन पर महाभियोग लगा करके उनको हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाया जाता है। कंडीशन क्या होगा, कब लगेगा? मात्र एक कंडीशन में लगता है, जब राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन या अतिक्रमण करें। यदि राष्ट्रपति संविधान के नियमों का उल्लंघन या अतिक्रमण करते हैं तो उन पर महाभियोग लाया जाएगा। अब महाभियोग किसके द्वारा लाया जाएगा, यानी संसद के किस सदन के द्वारा महाभियोग लाया जाएगा? तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, यानी उच्च सदन और निम्न सदन, प्रथम सदन और द्वितीय सदन। तो महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है। लोकसभा भी ला सकता है, राज्यसभा भी ला सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लाया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है संविधान के नियमों का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर, और संविधान के नियमों का उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है। महाभियोग लाने के प्रथम चरण में होगा ये कि सबसे पहले राष्ट्रपति को महाभियोग की सूचना दी जाएगी। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने के पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाएगी कि आप पर महाभियोग हम लोग ला रहे हैं। और जब महाभियोग लाया जाएगा तो जिस सदन में महाभियोग आएगा उस सदन के सदस्यों के द्वारा सबसे पहले राष्ट्रपति के खिलाफ एक आरोप पत्र तैयार किया जाएगा। वो एक आरोप पत्र तैयार होगा। उस आरोप पत्र पर उसी सदन के 1/4 सदस्य, यानी 1/4, 1/4 सदस्य जो है हस्ताक्षर करेंगे, आरोप पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। पुनः उसी सदन के 2/3 सदस्यों द्वारा उस आरोप पत्र को पारित किया जाएगा। पुनः वो आरोप पत्र अब दूसरे सदन को भेजा जाएगा। यदि लोकसभा में ये काम हुआ है, आरोप पत्र तैयार हुआ है, तो दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यसभा में यदि तैयार हुआ है तो लोकसभा में भेजा जाएगा। यानी कि पहले सदन में ये आरोप पत्र तैयार हुआ, 1/4 सदस्य उस पर हस्ताक्षर कर दिए और 2/3 सदस्य उस आरोप पत्र को पारित कर दिए, तो वो दूसरे सदन में जाएगा। दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करेगा। उस जांच में राष्ट्रपति स्वयं या किसी कानूनी जानकार को अपना प्रतिनिधि बना करके भेज सकता है, या राष्ट्रपति स्वयं और किसी कानूनी जानकार के साथ उस जांच में उपस्थित हो सकता है। यदि दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करे और जांच में लगे कि नहीं ये आरोप सही नहीं है, अगर निरस्त कर दे तो राष्ट्रपति पर महाभियोग सफल नहीं होगा। लेकिन दूसरा सदन यदि राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच कर दे और वो दूसरा सदन भी यदि अपने कुल सदस्यों के 2/3 सदस्य, यानी दूसरे सदन के कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य यदि राष्ट्रपति पर लगे आरोपों को पारित कर दे, तो उसी दिन राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है उपराष्ट्रपति को। और यदि उपराष्ट्रपति नहीं है तो अपना त्याग पत्र वो देते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। तो दोस्तों, ये रहा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, यानी राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है 5 साल के अंदर। एक बात आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध नहीं हो पाया है। तो दोस्तों, ये मेरा प्रयास आप लोगों को बेहद अच्छा लगा होगा। अब आप लोगों से मैं विदा लेता हूं। आप सभी इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।